मोहतरम हसन साबिर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। सर, आदाद व शुमार के मुताबिक तो पाकिस्तान में माशी इस्तेहकाम बढ़ रहा है, मगर पाकिस्तानियों के एतमाद में गैर यकीनी है। हर हुकूमत हर बजट को अवाम दोस्त डिक्लेयर करती है, बट अगर देखा जाए तो अवाम इसको हमेशा अपने से दुश्मनी ही तस्वुर करते हैं। बजट तकरीर को अवाम इसलिए नहीं गौर से सुनते कि उनको ऐसा महसूस होता हो कि कोई रिलीफ उनको दिया जाएगा, लेकिन शायद इसलिए सुनते हैं कि वो ये जज करना चाहते हैं कि इस बजट में उन पर कितना इजाफी बोझ डलेगा, और इस इजाफी बोझ के बावजूद मुल्क का ख़जाना जो है वो हमेशा खाली ही नज़र आता है। अवाम महंगाई की चक्की में जिस तरह पिसते चले जा रहे हैं, हर बजट उसकी कमज़ोरी जाहिर करता है। अजब बात तो यह है कि किसी भी सियासी जमात ने आज तक पाकिस्तान में कोई ऐसा बैलेंस बजट पेश ही नहीं किया जिससे ये कहा जाए कि इससे अवाम को कोई रिलीफ मिला है। हमेशा IMF, वर्ल्ड बैंक, इनकी सिफारिशात के तहत ही बजट मुरतब किया गया। IMF और वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान में पाकिस्तानियों के मफाद में कोई किसी किस्म की कोई सिफारिश, कोई गारंटी, कोई रिलीफ नहीं देते, लेकिन IMF और वर्ल्ड बैंक के इंस्ट्रक्शंस और डायरेक्शंस के तहत ही बजट मुल्क के अंदर तैयार किया जाता है, और ये बजट भी उसी की एक मिसाल है। जनाब स्पीकर, इस ऐवान को और पाकिस्तानी अवाम को हमेशा एक बात बावर कराई जाती है कि महंगाई कम हो रही है, मुल्क में माशी इस्तेहकाम आ रहा है, ग्रोथ बेहतर हो रही है, लेकिन इसकी मिसाल तो अभी हमने गुज़िश्ता ईद पर देखी कि जब अवाम ने 200 रुपये किलो टमाटर और 100 रुपये किलो प्याज खरीदी है। ये क्या महंगाई के ऊपर काबू पाया? कौन सा महंगाई का जिन बोतल में बंद करके ऊपर से कैप लगा दिया हुकूमत ने कि जिसकी तारीफ की जाती है, अवाम तक तो उसका कोई रिलीफ नहीं पहुंच रहा, अवाम को उसका कोई फ़ायदा नहीं पहुंच रहा। अवाम आज भी इस इंतज़ार में है कि उनको कोई ऐसा प्रॉपर रिलीफ दिया जाए जिससे उनके घर में चूल्हा जल सके, उनके घर में बिजली आ सके, उनके घर में पानी मैसर हो, उनकी बेरोज़गारी ख़त्म हो सके, लेकिन कोई ऐसा रिलीफ अभी तक नज़र नहीं आया है। सर, हमारे मुल्क में सनतकार और ताजरान और सरमायादार, जिनकी वजह से GDP ग्रोथ एक्सटेंड होती है, लोगों को रोज़गार मिलता है, वो हमेशा बजट के ऊपर पेश होने के बाद नुक्ताचीनी क्यों करते हैं? सवाल तो ये रखना चाहिए गवर्नमेंट को कि वो नुक्ताचीनी क्यों करते हैं, क्या वजह है? क्या उनकी सिफारिशात पर अमल नहीं होता? क्या उन्होंने जो सिफारिशात हुकूमत को बजट से पहले दी होती हैं, क्या उनमें नकाइस होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं कि उनमें नकाइस हो। बड़े बड़े इक़्तिसादी माहिरीन हैं, बहुत बड़ा कारोबार करते हैं, अपना मुल्क के अंदर करते हैं, मुल्क से बाहर करते हैं, उनके पास सरमाया भी है, उनके पास दिमाग भी है, उनके पास फाइनेंशियल इशूज़ को रिजॉल्व करने के तरीके भी हैं। हमारा बजट हमेशा उनकी सिफारिशात को निगलेक्ट कर ही बनाया जाता है, और यही वजह है कि हम उन फेडरेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स, FPCCI, इन सब से हम दूर होते चले जा रहे हैं। हर बजट के बाद अगर इन ऐवान तिजारत के लोगों से मुलाकात की जाए, बात की जाए, इनके TV प्रोग्राम्स देखे जाएं, तो मालूम ये होता है कि पॉलिसीज़ हुकूमत की गलत है। उनसे क्यों मदद नहीं मांगी जाती, उनसे क्यों नहीं रिलीफ लिया जाता, वो इस बारे में आदाद व शुमार के हिसाब से वो भी नॉलेज रखते हैं, और मुल्क के लोग हैं, मुल्क की अफरादी क़ुव्वत में उनका हिस्सा है। वो अपना पैसा लगाते हैं, वो अपने पैसे से इस मुल्क की तरक्की को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उनके इतराज़ात, उनकी राय रद्द कर दी जाती है और सिर्फ IMF और वर्ल्ड बैंक के कंट्रोल में दे दी जाती है। सर, इस बजट में जो इंडिविजुअल इंडस्ट्रियल ग्रोथ और लोकल एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, ये भी नज़र नहीं आई कहीं पे कि हुकूमत जो है वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ के ऊपर कोई पॉलिसी मुरतब कर रही है, लोकल और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर कोई तवज्जो दे रही है, कहीं इसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया। ये मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी है। अगर
अगर इन्वेस्टमेंट नहीं होगी मुल्क में तो लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, रोजगार नहीं मिलेगा तो काम नहीं होगा, एक्सपोर्ट नहीं होगा, ज़र मुबादला नहीं आएगा। पाकिस्तान में जो आज डॉलर डेफिसिट है वो उसको हम मीट नहीं कर पाएंगे। कोई ऐसी पॉलिसी इस वक्त नज़र नहीं आ रही, लेकिन हुकूमत बज़िद है कि प्राइवेटाइजेशन का अमल जल्द से जल्द मुकम्मल कर दिया जाए। जितने इदारे जो वाइट एलिफेंट डिक्लेयर कर दिए गए हैं, गवर्नमेंट के इदारे हैं, उन सब को जो है वो प्राइवेटाइज कर दिया जाए। लेकिन प्राइवेटाइजेशन के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कौन करे जिसके एतमाद को शेकी कर दिया है, जिसको ये लगता होगा और यकीनन लग रहा है कि अगर उसकी इन्वेस्टमेंट डूब गई, अगर उसने कोई किसी मुल्क के किसी सरकारी इदारे में अपनी इन्वेस्टमेंट की, प्राइवेटाइज करके उसको अपने कंट्रोल में किया, तो ऐसा तो नहीं है कि वो खसारे में चला जाएगा। बिजनेसमैन मुनाफे के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट करता है, ना कि खोने के लिए। तो पाकिस्तान का जो इन्वेस्टर है, पाकिस्तान का जो सनतकार है, जो इतनी नॉलेज ज़रूर रखता है कि वो किस तरह से मुल्क की मईशत को उठा सकता है, चला सकता है, बढ़ा सकता है, बना सकता है, उसकी चीज़ों को रद्द किया जाना मेरे ख्याल से पाकिस्तान के साथ ज़्यादती हो रही है। सर, वज़ारत ख़ज़ाना ने जिस तरह फाइलर और नॉन फाइलर की तशरीह फरमाई है, नॉन फाइलर को डेफिनेटली शायद पाकिस्तान के शहरी भी नहीं रहने चाहिए जिस तरह से कानून साजी की गई है। इसको मान लेते हैं अगर किसी तौर पर के फाइलर के अब कोई शायद हुकूक नहीं रह गए पाकिस्तान के अंदर, तो फिर ये जो तशरीह है इसको मुल्क के शहरों और देहातों और कस्बों के ऊपर भी लागू कर देना चाहिए। कराची पाकिस्तान का 15% आबादी वाला शहर है। कराची मुल्क को 67% से अबव जो है वो टैक्स कलेक्ट करके देता है। कराची पाकिस्तान का इक्तिसादी हब है, रीढ़ की हड्डी, मईशत की रीढ़ की हड्डी है। कराची मुल्क की तरक्की का जामिन है। मुल्क का बड़ा सनतकार, ताजिर, सरमायादार ये कराची के बासी हैं। कराची में रहते हैं, कराची में अपनी इंडस्ट्रीज चलाते हैं, कराची की बेहतरी के लिए और मुल्क की बेहतरी के लिए हमअज़न काम करते हैं। लेकिन कराची के साथ क्या हो रहा है सर? कराची जो कि इक्तिसादी हब है, मईशत का इंजन है, रोशनियों का शहर है, उम्मीदों का शहर है, मुल्क की 2 बंदरगाहों का शहर है, इस्लामी रिवायात का अमीन है, दुनिया में सबसे ज़्यादा चैरिटी और अवामी उमंगों का गहवारा है, मगर हर बार कराची और इसके बासियों के साथ जिनकी अनथक कोशिश और मेहनतों की वजह से पाकिस्तान माशी तवाज़ुन बरकरार रखने में कामयाब होता है सर, इनको कोई रिलीफ नहीं दिया जाता। कराची पानी को तरसता है, 18 घंटे की लोड शेडिंग और KE के जुल्म का शिकार है सर। डकैत, भत्ता माफिया, कब्जा माफिया, इन सब के जुल्म और खौफ में मुब्तला है सर। पुलिस की बेजा अमलदारी की वजह से परेशान है कराची के शहरी। सर, FBR को जो नाजायज़ इख्तियारात इस बजट के अंदर दिए हैं FIR के, सर FBR के पास अगर FIR दर्ज करने का, और वो भी सनतकारों के खिलाफ, वो भी टैक्स फाइलर्स के लिए, उसके लिए जो टैक्स दे रहे हैं उनके साथ जिनके पास एडजुडिकेशन का एक रास्ता मौजूद था जो स्टेट बैंक के रूल्स के तहत था, जिसमें पहले भी कवानीन थे कि अगर उन्होंने टैक्स के अंदर कोई एम्बिग्यूटी, उनके इरेगुलरिटी नज़र आती है तो टैक्स कवानीन बहुत बेहतर अंदाज में उन पर इम्प्लीमेंटेशन किया जाना चाहिए था। उसके अंदर ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब से डिस्कशन किया जाना चाहिए था, एक नए ट्राइब्यूनल तश्कील दी जाने चाहिए थे, ना कि जो लोग टैक्स के अंदर अपना इनपुट देते हैं उनको गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे रखें। और देखने में सर अभी रिसेंट डेज में भी यही आया है कि FBR ने बजट से पहले लोगों के अकाउंट्स, इन फैक्ट्री ओनर्स के, बिजनेसमैन के अकाउंट्स को फ्रीज करके वो पैसा जो लिटिगेशन में ऑलरेडी कोर्ट्स के अंदर मौजूद था उनको विड्रॉ कर लिया सर, विदाउट एनी डिसीजन ऑफ एनी कोर्ट। उनको विड्रॉ करके मुल्की खजाने में अगर आप जमा करा के ये दिखाना चाहें कि जी मुल्की खजाने के अंदर पैसा है, तो इट्स वेरी डिस्गस्टिंग कि आप ज़बरदस्ती किसी के अकाउंट से पैसा निकालें। एक लिटिगेशन ऑलरेडी मौजूद है कोर्ट के अंदर, तो इसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए, बजाय इसके कि उसका एतमाद ताजिर का बहाल करें। उस ताजिर को आपने और ज़्यादा परेशान करना शुरू कर दिया और उसकी जो भी इस वक्त पोजीशन थी उसको ख़राब कर दिया। उसकी जो रिस्पेक्ट थी, जो उसके बिज़नेस का एक स्पेक्ट्रम था,
वो पूरी दुनिया में खराब कर दिया। एक दफा अकाउंट फ्रीज हो जाए सर, ये वजारत खजाना को मालूम होना चाहिए कि आपने एक बिजनेसमैन का जब अकाउंट फ्रीज किया, उसकी ये सारा प्रोफाइल दुनिया भर में हाईलाइट होता है, और दुनिया भर में हाईलाइट होने के बाद दुनिया का कोई भी दूसरा बिजनेसमैन, फॉरेनर बिजनेसमैन उसके साथ बिजनेस नहीं करेगा सर। ब्लैक लिस्ट कर दिया पाकिस्तान ने खुद अपने बिजनेसमैन को, और उसकी सारी मार्केट्स को क्लोज कर दिया। सर आपकी इजाज़त से मैं ये कहना चाहूँगा कि मुल्क की इकॉनमी जो कंट्रीब्यूशन कराची के ज़रिए किया जाता है, और नामसाइब हालात के पेश नज़र भी कराची के लोग अपनी अनथक मेहनत और कोशिशों से कराची को जिंदा रखे हुए सर। वहाँ भूख है, अफलास है, गुर्बत है, परेशानी है, इनसिक्योरिटी है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, कोई पुरसान हाल नहीं है सर उस शहर का। लेकिन उसके बावजूद जो है वो शहरी, कराची के शहरी, पाकिस्तान के शहरी कोशिश ये करते हैं कि अपने मुल्क के लिए हमतन अवेलेबल रहें, अपने तन मन धन के साथ जो है वो हर वक्त अवेलेबल रहते हैं। क्यों चैरिटीज़ के अंदर सर वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं? दुनिया की सबसे बड़ी चैरिटी सर कराची में की जाती है। क्या वजह है कि उनका एतमाद जो है वो हुकूमत के ऊपर नहीं है? क्या वजह है कि वो हुकूमत को अपने उन फंड्स को जो है, उन टैक्सेस को जो है, जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पे करते हैं, उसके बावजूद चैरिटी इतनी बड़ी करते हैं सर? क्यों उनकी जिम्मे जो है मजीद काम नहीं लगाए जाते एक बेहतर लाइफ के जो मुस्तहिक है सर? तो मेरी गुजारिश ये थी सर कि पाकिस्तान में जिस तरह से फाइलर और नॉन फाइलर की तशरीह की है सर, उसी तरह से इन शहरों के दरमियान में भी कर दी जाए कि जिन शहरों ने टैक्स ज़्यादा दिया सर, कराची जैसे शहर जो 67% अपनी कंट्रीब्यूशन करते हैं, उस कराची शहर को उसके रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी सिक्योरिटी के लिए उसको इख्तियार भी दिया जाए, उसके हिसाब से पैसे भी दिए जाए, उस NFC के अंदर सर तब्दील किए जाना चाहिए फार्मूले को। सर मेरी इसके अंदर सजेशन है कि NFC के अंदर जो फार्मूला तय किया गया सर, उसमें फाइलर नॉन फाइलर का तस्करा फरमाए शहरों के बारे में कि ये एक शहर फाइलर है, जो फाइलर नहीं है उसको आप क्यों ज़्यादा पैसे दे रहे हैं, फाइलर सिटी को नहीं दे रहे। वहाँ पर सर एक लोगों के अंदर एक बेचैनी है, इज़्तिराब है सर, उसको एड्रेस करना ज़रूरी सर। यकीन जानिए सर कि कराची वफाक की नुमाइंदगी करता और भरपूर अंदाज में करता रहेगा सर, मगर गुज़िश्ता कई दिहाइयों से क्योंकि इग्नोर किया गया इस शहर को सर, इससे इसकी खूबसूरती को गहना दिया सर। कराची शहर होता, मैं सर सिर्फ 2 मिनट लूँगा सर आपकी इजाज़त से, गहना दिया सर इस शहर को। मेरी हुकूमत से दरख्वास्त है कि कराची शहर जो कैपेसिटी रखता है सर, कराची की शहरी के दिल बड़े हैं सर, वो इस मुल्क को चलाना जानते थे, उनके बड़ों ने चलाया सर। जब वफाक था तो कराची से ही लोगों ने इस मुल्क को चलाया 67 तक सर, आज भी चला सकते हैं सर, ये उन्हीं की औलादे जो शहर को चला सकते हैं। कल अगर ये बात हुई थी कि कराची को इक्तसादी तौर पर माशी कैपिटल डिक्लेयर किया जाए, मुल्क के कैपिटल की बात नहीं की थी, बात ये की गई थी कि कराची को माशी कैपिटल डिक्लेयर कर दिया जाए, जिससे मुल्क आज भी चलता है और आइंदा भी चलता रहेगा सर। और सर इसमें यकीन जाने कि अगर ताजिर और सरमाएदारों ने इतना आपने, अगर हुकूमत ने उनको इतना कॉन्फिडेंस दे दिया, तो ये IMF का, वर्ल्ड बैंक का ये कर्जा सर ज़्यादा नहीं तो 1 महीने में बड़ी बात नहीं कर सकता सर, लेकिन कराची के लोग मिलकर 1 महीने के अंदर ये कर्जा उतार सकते हैं सर। कराची के लोगों को रिलीफ दे दीजिए, कराची के लोगों के लिए कुछ कर जाए वफाक, तो कराची के लोगों में इतनी कैपेसिटी के इस मुल्क को चला रहे थे, आइंदा भी चलाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर फॉर योर टाइम। थैंक यू।